नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज भारत। मैं पवन शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वादियों के गोद में बसा ये शहर सिलीगुड़ी आज तेजी से विकसित रास्ते पे कंक्रीटों के जंगल में तब्दील हो गया है। यह चिकन नेका कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा है। हालांकि सिलीगुड़ी में वर्ष 1931 में नगर पालिका बना था, लेकिन आज शहर के बढ़ते विस्तार के कारण ये शहर नगर निगम में दर्ज हो गया है। सिलीगुड़ी भारत का पूर्वी कॉरिडोर जो सड़क मार्ग से जोड़ता है और ये कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय 4 सीमाओं से जुड़ती है और इसके लिए यहाँ प्रशासनिक और सारी चीजें अलग होती हैं। आज हमारे विशेष बातचीत में अपना शहर अपनी बात के पहले एपिसोड में शहर की जानी मानी शख्सियत और हर मंच पर दिखने वाले रोटीरियर रविंदर जैन है। आइए जानते हैं सिलीगुड़ी के सामाजिक विकास के पथ पर इनका क्या योगदान रहा है, फर्श से अर्श तक पहुंचने में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही अपनी लाइफ में। नमस्कार रविंदर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और आप, मेरा पहला सवाल ये है कि आप सिलीगुड़ी में कब आए और सिलीगुड़ी में आपकी प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा कहाँ पे हुई है? नमस्कार पवन जी, मैं बहुत ब्लेस्ड था कि मेरे ग्रैंडफादर दादू एक भारत लॉ थे, लाहौर हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करते थे। मैं एक स्कॉलर एंड प्रोफेसर फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मैं पानीपत हरियाणा में है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। दादू मेरे 47 में पानीपत आए और 17 ईयर्स वो जितने भी विलेजर थे वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे लीगल एडवाइस के लिए, फ्री मुकदमे लड़ते रहे। 64 उनका देहांत हुआ, फिर मैं बैरकपुर आया। मेरी पानीपत बैरकपुर कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मैंने फिर बीएससी ऑनर्स किया 69 में। फिर जर्मनी से मैंने एक स्मॉल एमबीए कोर्स किया। मेरे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। 1950 में फोर्ट विलियम में आए, उन्होंने अपनी कंपनी मेरे अंकल और फादर ने इन्वेस्ट कराई 50 में। एंड मैंने 69 में मैंने जब एमबीए कोर्स ख़त्म किया, मेरे फादर ऐसा पेशेंट थे तो मुझे अपनी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी। तो मेरा पहला जो मुकाम था 69 में तेजपुर रनवे बना रहे थे, मैंने अपनी पेरेंट कंपनी को ही ज्वाइन किया और मैं फिर काम में मैं लग गया। 55 साल की मेरी जर्नी है काम की। बहुत चैलेंजिंग काम होते हैं, बहुत टफ एरिया मैंने काम किए। मैंने ब्रिज बनाया टेंगा पानी दिराक में जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ 5 रिवर क्रॉस करनी पड़ती है 75 में। 1977 में मैं पिथौरागढ़ कोच किया, 8 साल रहा हूँ पिथौरागढ़ अल्मोड़ा रानीखेत। वहाँ मैंने काफ़ी काम किया, ऑफिसर क्वार्टर, टेक्निकल बिल्डिंग, रानीखेत में वॉर म्यूजियम, जिम्नेजियम, उन सब काफ़ी काम मैंने ख़त्म किए। उसके बाद में मैं गोपालपुर उसी भी मैंने काम किया, उड़ीसा में है, आंध्रा बॉर्डर में। हमने एडीजीएम स्कूल बनाया, एयर डिफेंस गन मिसाइल स्कूल। मैंने बैरकपुर में सेंटर स्कूल बनाए, टेक्निकल बिल्डिंग बनाई। और 2001 में सिलीगुड़ी में मुझे काम मिला सालूगारा में, वहाँ रनवे हैंगर्स का काम था, एडीजी बिल्डिंग। तो मैंने काम स्टार्ट किया एमएस में। और सेम टाइम बेंगलुरु के अंदर में 158 बेस हॉस्पिटल का काम भी हमको मिला, वो काम भी हम कर रहे थे। तो 01 से लेके मेरी जर्नी सिलीगुड़ी में चल रही है। और मैंने काफ़ी डिफेंस में काफ़ी काम किया। सुखना में आईमेड स्पोर्ट कम्प्लेक्स 2014 में, डामडी बागराकोट में एबी बटालियन, कूच बिहार में एसी बटालियन, पूरा बिनागुड़ी कैंटनमेंट जो है एसटीपी प्लान हमारी कंपनी लगाए हुए हैं। हम 4 ब्रदर हैं, 4 भाई की कंपनी है, सब मिलकर काम करते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है जो काम लुक आफ्टर करती है। 04 में हमें मुझे रिवोटिया का निमंत्रण आया, हमारे साइड में गए, मिस्टर जैन थे प्रेसिडेंट, मिस्टर भट्टाचार्य जी चीफ इंजीनियर, हमारे काम देख के बड़े प्रभावित हुए। तो 03 में उन्होंने हमको इन्वाइट किया। हमने फर्स्ट टाइम उत्तरायण टाउनशिप का काम स्टार्ट किया। हमने रोड बनाई, हमने स्वेज बनाया, क्लस्टर बनाए, 90 बंगलो बनाए, हमने सिटी सेंटर बनाया, ऑफिस बिल्डिंग, डिवोटी हॉस्पिटल, डिवोटी एक्सटेंशन, ऑर्किड, कॉन्फ्रेंस रूम, 176 एमआईजी फ्लैट्स। हमने 12 सालों में पूरा काम कंप्लीट किया। इसके बाद में सिलीगुड़ी आप 2001 में आए। 2001 में सिलीगुड़ी हम आए। 24 वर्षों के इस इतिहास में सिलीगुड़ी के विकास में किन किन संस्थाओं में आपका योगदान सराहनीय रहा है? मैं करीब 15 एनजीओ में कनेक्टेड हूँ। मैं सीआई
कन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ शुरू से। इसके अलावा ये नॉर्थ बंगाल डिसेबल सोसाइटी है, हर साल स्पोर्ट्स होती है स्टेडियम में। मैं 15 सालों से उसमें कनेक्टेड हूँ। शिव मंदिर में अपना घर है महाराजा इंटरनेशनल, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। हमने 2 कमरे बनाए ओल्ड एज होम के लिए, और 50 ओल्ड वृद्ध लोग रहते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं जी। महाराजा हॉस्पिटल का मैं ट्रस्टी हूँ। और चूंकि मैं रोटरी क्लब से कनेक्टेड हूँ लास्ट 53 ईयर्स, मैं 1972 में तेजपुर में आई बिकम रोटेरियन, तब से रोटरी क्लब में हूँ मैं। तो मैं रोटरी के माध्यम से काफ़ी जगह मैं काफ़ी काम करते रहते हैं। तमाम संस्थानों में आपका योगदान ज्यादा है। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपको इस मुकाम में पहुंचने में किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा और कितनी मशक्कत करनी पड़ी कि आज आप इस मुकाम पर हैं? देखिए, मैं अपने फादर का बड़ा बेटा था। मुझे उन्होंने 70 में मुझे चैलेंज दिया। मैंने फर्स्ट काम जो सिंघारसी एक जगह है बिहार में थी, ओल्ड बिहार, रेलवे स्टेशन बनाया था हमने सिंघारसी में, दुमका पगड़ी बीच में। बहुत टफ था, वर्कर नहीं मिलते थे, लोग नहीं मिलते थे, हम कैरेक्टर से लोग ले जाते थे। फिर 70 में तेजपुर में रनवे चल रहा था, मैंने इसमें पार्ट लिया। मैंने ब्रिज बनाए, काफ़ी टफ। आपके मन में डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन अचीव। आपको 18 घंटे काम करना पड़ता है। मैं शुरू से 18 घंटे काम करता हूँ, तो मेरा जो ज़िंदगी का मकसद है, हर काम मैं बिफोर टाइम करता हूँ, उसके लिए पूरे एफर्ट करता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं काम बिफोर टाइम कर पा रहा हूँ। मैंने डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री काम किए हैं, और नई नई जगह जाके मैंने अपना कंपनी सेट, मतलब सेम कंपनी लोगों को लेके गया, सेट किया है। पिथौरागढ़ एक जगह थी यूपी के अंदर में, अभी उत्तराखंड हो गया है। हम बरेली से करीब 150 किलोमीटर जर्नी करते थे, बनवासा, फिर हिल जर्नी करते थे। कभी रास्ते में लैंडस्लाइड होते थे तो हम रुक जाते थे, पहाड़ों में आइस पड़ती थी, लोग नहीं मिलते थे, बट आपको एकदम कम्प्लीटली डिटरमाइंड होकर काम करना पड़ता है। मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो आपका ये सफर काफी संघर्षों से भरा रहा, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा, खुशी मिलती है। जी। अगर आप जिंदगी में संघर्ष नहीं करेंगे, आपको लाइफ में कोई जज्बा नहीं मिलेगा। यस, मैं आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मैं जितने भी काम शादी कब हुई थी? शादी 74 मार्च में हुई थी मेरी शादी। 74 मार्च में? हाँ जी। अच्छा, शादी से पहले आपने कभी इश्क किया है क्या? नहीं, मैं 1972 में मंचन ओलंपिक्स में गया था। मैं हम शिप में गए थे, तो इनफैक्ट मैं ओलंपिक विलेज में मैं स्टे किया था। सरदार गुलबख्श जॉइंट कैप्टन थे हॉकी टीम के, और सरदार जगदेव सिंह थे जो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटर थे। शिप में गए थे, वहाँ से बरूद लोगों से दोस्ती हो जाती है, ठीक है, बट वो हर दोस्ती होती है, क्योंकि मैं मतलब बड़ा बेटा हूँ। प्यार नहीं हुआ? प्यार नहीं होते, बट क्योंकि बड़ा बेटा हूँ, यू हैव टू क्रिएट एग्जाम्पल। तो जो पेरेंट ने लड़की चुनी, अच्छा खानदान देख के, तो हमें वही अल्टीमेटली हमने उनकी हाँ में हाँ भरी। तो ऐसे तो फ्रेंड्स मिलते रहते हैं, बट मैं 52 साल को मेरी शादी को हो गए, 74, तो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। ऑल दो मेरी वाइफ 5 साल से व्हील चेयर में है, बट उससे पहले मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं लास्ट 28 ईयर्स। मेरी डॉटर बड़ी है, उसकी शादी हुई थी 97 में, वो इंडियन एप्लेस में थी 97 में। उसने MBA की है। मेरे दामाद वो MTech है, PhD है। मेरे बेटे ने IT दिल्ली से 97 में उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पास किया है। देन 97 में वो डिलॉयट कंपनी में ज्वाइन किया उसने, वाशिंगटन DC में। फिर उसने MBA किया स्टैनफोर्ड से, और 20 साल रहने के बाद में वो 2015 में इंडिया आया, इंडिया एंड साउथ एशिया हेड ऑफ ऊबर। तो उसके बाद में एशिया पैसिफिक हेड ऑफ ऊबर। दोनों बच्चे, मेरी ग्रैंड डॉटर, शी वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट लास्ट 5 ईयर्स। उसने 2020 में इंजीनियरिंग पास की है यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से। अभी तो एक चीज हम देख रहे हैं रविंदर जी, आपका परिवार तो काफी सब है, सब कुछ है, बच्चे सारे सेटल्ड हैं, लेकिन आज के युवा पीढ़ी में, खास तौर से हम सिलीगुड़ी की बात करें, जो युवा पीढ़ी है उसमें काफी भटकाव आ गया है, और व्यसन बहुत ज्यादा उनके अंदर आ गया है। मतलब जैसे क्लब, डांस, बार, ये ज्यादा हो गया, जबकि ऐसा खास तौर से मारवाड़ियों में इस तरह की चीजें पहले नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा ये डेवलप हो गया है। इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, देखिए, ओवरनाइट लोगों ने कुछ पैसे कमाए, एंड पेरेंट्स को हमने बड़ों से बहुत सीखा। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, आपको पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, आप आगे जाने में आपको
काफ़ी डिफ़िकल्टी फील होंगी। आप इंजॉय कीजिए, बट काम की तरफ कंप्लीटली अपने को जो कर्म है उसको पूरा कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। कोई भी काम करते बिफोर टाइम ख़त्म कर कीजिए। आपने एक बार ब्लेस्ड है कि आप एक बार आप ईश्वर ने पैदा किया है, एक सार्थक लाइफ को व्यतीत कीजिए। क्लब भी जाइए, बट देन काम की तरफ पूरा कंप्लीटली आप अटेंशन पे कीजिए। नहीं, अभी जैसे बहुत सारी फैमिलियां यहाँ बर्बाद हो चुकी हैं क्लब्स के चक्कर में, सिंगिंग बार के चक्कर में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए समाज को या क्लब्स को, जो क्लब हैं बड़े? इसके लिए मेन आई टेल यू, आई बिलीव कि जितने हमारी स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी अधिक एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। दोस्त सिखाते भी हैं, छोटे बच्चों के अंदर में एक क्रेज हो गया स्मार्टफोन का। जो पेरेंट्स हैं उनका फर्ज बनता है कि उनका कंप्लीटली फ़ोन से उनका फ़ोन बंद कर दें, एंड लेट देम नॉट अलाउड टू गो टू सिंगिंग बार एंड ऑल। पहले पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, अपने काम में लगें। ये जो लोग जा रहे हैं ये पतन की तरफ जा रहे हैं। मतलब पार्टियां करनी जरूरी है, बट नॉट दैट वे कि आप अपनी सिंगिंग बार में जाना मतलब ये समाज पतन की ओर जा रहा है। पतन जा रहा है, 100% पतन जा रहा है। आप पैदा हुए, आपको अपना काम दिखाना है। आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसको MBA किए, वो आगे काम करे। एंड तकलीफ होती है अगर लोग वो अपने पेरेंट्स की उसने इच्छा में नहीं उतरते, तो तकलीफ होती है। जी हाँ, वो तो किस होती मेहनत है। से पेरेंट्स कमाते हैं, काम करते हैं, वो अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं, MBA करते हैं। फर्ज बनता है यंग पीढ़ी को कि दिस इज वन चांस गिवन टू देम, दे मस्ट वर्क वेरी हार्ड, दे मस्ट बी मोर डिसिप्लिन। हमारे अंदर का डिसिप्लिन नहीं आएगा, हम जिंदगी में एक एक टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, एक हम एग्जाम्पल कोट नहीं कर पाएंगे। मैं मॉर्निंग में सुबह भी 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे वॉक करता हूँ, चाहे मेरे काम चल रहे, मैं 9 बजे साइड पे जाता हूँ, मैं हाफ डे वहाँ रहता हूँ। 2 टीम काम करती है, मेरे ब्रदर है वो काम करते हैं, बट देन यू हैव टू लुक आफ्टर योर वर्क्स। ये तो मेरा सबको एक गुजारिश है, आप पहले अपने काम को अपने को एक कंप्लीटली एक्सपर्ट सेट कर लीजिए, उसके बाद में आप ये एंजॉयमेंट के बारे में सोचिए। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से? नो, दे मस्ट बी मोर डिसिप्लिन, दे मस्ट बी वेरी हार्ड। बड़ों की जो पेरेंट्स है, बड़े जितने भी, उनको रिस्पेक्ट देम। अपने सोसाइटी के अंदर में कंप्लीटली हार्मोनी मेंटेन कीजिए, मेंटेन ग्रीनरी एंड पोल्यूशन को अवॉइड कीजिए। हमें तो सरकार अकेली क्या करेगी, हमारा फर्ज बनता है कि हम पोल्यूशन को अवॉइड करें, अपने एरिया साफ रखें। मैं रोटरी क्लब बताने के बिहाफ पे हमने कितनी बार हमने हाथ में ग्लव्स लेके, बैग लेके हमने पूरा एरिया साफ किया, नंबर ऑफ टाइम्स, मैं भी करता हूँ। देन ग्रीनरी, हमने 5000 पेड़ लगाए, एक साल में लगाते हैं, थ्रू रोटरी क्लब उतराए, थ्रू लाइन क्लब अनमोल। फर्ज है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही पूरे वर्ल्ड में, अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल में टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि हम जी नहीं पाएंगे। हर इंसान का फर्ज बनता है कि अपने सराउंडिंग में कुछ पेड़ लगाएं। पर डे एक पेड़ अगर लगता है पर डे, आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में आप जो वार्मिंग आ रही है उसको आप सहन कर पाएंगे। और हार्मोनी मेंटेन कीजिए। योर टारगेट मस्ट बी, अर्जुन ने देखा तो उसकी आंख थी भाई, उसे कहा भी आपका इशारा कहाँ पे रहेगा, तो मेरी खाली जो आई है वही देख रहा हूँ मैं। तो अपने इंसान का फर्ज बनता है अपने टारगेट मेंटेन कीजिए, अचीव कीजिए, और जो खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और देन जो नीडी आदमी उनको हेल्प कीजिए। मैं काफ़ी नीडी लोगों को, मैं व्हील चेयर है मैं दे के आता हूँ, खाने भी खिलाता हूँ। मैं स्टेशन में जाता हूँ जलपाईगुड़ी, जब मैं शुरू में आया तो मैं 01 में देखा, एक दिन गया तो काफ़ी लोग वहाँ छूट रहे थे प्लेटफॉर्म में। मैं नेक्स्ट डे करीब 30 कंबल लेके गया, सबको मैं कंबल ढक कर आया। जो उनकी मुझे दुआएं, ब्लेसिंग मिली, तो मुझे भी याद आती हैं। तो ऐसे ही अपना घर है शिव मंदिर में, हम जाते हैं हर दिवाली, हर बर्थडे फंक्शन में उनके साथ में हम मनाते हैं। दिवाली वहीं मनाते हैं। एक निस्वार्थ है माल बाज़ार में, अभी ब्लाइंड बच्चे हैं, वहाँ भी जाते हैं। प्रेरणा स्कूल है। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं जाके उनकी जो चेहरे में स्माइल होती है। अभी पिछले हफ्ते हमने को बच्चे थे, डिसेबल बच्चे थे, उनको हमने जंक्शन से रोंगटू में ट्रेन की यात्रा कराई। यूनिक फाउंडेशन है, उनके माध्यम से जी। तो जो बच्चे खुशी आती है, आपके चेहरे में एक इतनी खुशी मिलती है,
हर इंसान का फर्ज है एक बैलेंस लाइफ मेंटेन करे, फैमिली, योर कर्म, वर्क्स एंड सोसाइटी। उसके बाद में ठीक है आपको वीकली आप एंजॉय भी कीजिए, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ वर्क। चलिए रविंद्र जी, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। दोस्तों, एनी न्यूज भारत का ये पहला एपिसोड था अपना शहर अपनी बात। हम समाज और शहर के तमाम ऐसे लोगों की अपना शहर अपनी बात, उसमें चाहे व्यापारी वर्ग हो या राजनेता हो, क्योंकि देखिए किसी भी शहर के विकास में दो लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक तो राजनेता और दूसरा शहर का व्यापारी, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो। राजनेता का मतलब ये होता है कि अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो वह व्यक्तिगत रूप से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और व्यापारी जो समाज से जुड़े हुए समाज सेवी संस्थाएं हैं, चाहे वो क्लब्स हैं, मतलब जो भी जैसे पर्यटन बने हुए हैं, उसमें अगर जो उनका योगदान है तो ये समाज को एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि समाज में तेजी से बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को दूर करने के लिए समाज के मतलब खास तौर से एबव 60 लोग जितने हैं इस समाज, उनको आगे आना चाहिए और आके समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। इस तरह का एपिसोड मेरा ये पहला एपिसोड है, और कब तक चलेगा